इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार जंग जारी है। तमाम लोगों की जानें चली गई हैं, लेकिन वहीं भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ा है और जो हमारे देश के मुसलमान हैं वे लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। कौन क्या कुछ कह रहा है आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस समय संघर्ष चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, वे कहते हैं हम फिलिस्तीन नहीं इजराइल के साथ खड़े हैं। तो भारतीय मुसलमान गुस्से से आगबूला हो जाते हैं। वे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और बताया जाता है जो पूरी लड़ाई है जमीन के लिए हो रही है। दरअसल बताया जाता है कि साल 1946 के पहले इजराइल कुछ था ही नहीं। इसके बाद इजराइल बना। इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर कब्जा करते गया और आज की स्थिति बन चुकी है फिलिस्तीन अगर इतने में है तो इजराइल इतने में है, यानी इजराइल लगातार कब्जा करता चला गया। तमाम लोग रिएक्शंस आए हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली का रिएक्शन बता रहा हूं। इन्होंने लिखा, फिलिस्तीन ऐसे ही फिलिस्तीनियों का है जैसे भारत भारतीयों का। हम गांधी के अनुयायी हैं और खून खराबे के सख्त खिलाफ हैं। आखिर यह नौबत आई क्यों? फिलिस्तीनियों पर अमानवीय अत्याचार दशकों से हो रहे हैं और उन्हीं को सजा मिल रही है। मैं हर मुल्क के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। नरगिस बानो का ट्वीट है। इन्होंने लिखा, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा, जब तक फिलिस्तीन के लोगों को उनका हक नहीं मिल जाता तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। इसके अलावा सदब आफरीन का ट्वीट है। इन्होंने लिखा, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का 2001 का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन पर साजिश के तहत हमला करते हैं, उन पर दर्दनाक हमला करते हैं, जुल्म करते हैं ताकि वे हमसे डरें और हमारे सामने झुक कर रहें। और अमेरिका हर हाल में इजराइल का समर्थन करता है और बाकी कुछ वीडियो में सुन सकते हैं। साफ तौर पे सदब आफरीन ने ऐसा ट्वीट किया है। इसके अलावा देखिए और जो है कि श्याम मीरा का भी ट्वीट आया है। तमाम लोग हैं जो साफ तौर पर लगातार फिलिस्तीन पर और इजराइल पर लिख रहे हैं। वहीं बोलते हिंदुस्तान का एक ट्वीट है, मोदी जी यह इजराइल या फिलिस्तीन नहीं मणिपुर है, आप मणिपुर के लिए कब बोलेंगे? लिसी प्रिया कंगुजम है। सरकार से सवाल पूछ रही है, मोदी जी आपने तो इजराइल पर मुंह खोल दिया, फिलिस्तीन पर आपने मुंह खोल दिया, लेकिन मणिपुर बीते 5 महीनों से जल रहा है। आप अपनी जुबान कब खोलेंगे, मुंह कब खोलेंगे और कब आप जो है कि मणिपुर जाएंगे? वहीं अशरफ हुसैन का ट्वीट है, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों पर FIR दर्ज कर ली गई है। और वहीं कन्हैया कुमार के नाम से एक हैंडल बना हुआ है, ट्विटर का हैंडल है। बताया जाता है कि ऑफिशियल हैंडल उनका नहीं है। उससे ट्वीट किया गया, संघी मानसिकता वाले खान सर ने इजराइल फिलिस्तीन की सच्चाई बता दी कि किस तरीके से लगातार जो है कि कब्जा करता जा रहा है। अब आप देख रहे होंगे इस आप मैप को देखिए और जो है पहले जो तस्वीर है 1948 के पहले की है और आपको फिलिस्तीन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इजराइल बहुत कम है। वहीं और आप देखिए फिर आप 2011 का देखेंगे, सब जगह जो है कि इजराइल है, फिलिस्तीन छोटा सा हो गया है 12%। और 1948 के पहले 100% फिलिस्तीन था और इसके साथ ही जैसे समय बीतता गया तो जो है कि 48% हो गया और 22% फिर 12%, यानी सारी लड़ाई हक और ज़मीन की चल रही है। और इसीलिए इस पोस्टर को, इस फोटो को लगातार वायरल किया जा रहा है। अब आप देखिए सदब आफरीन का एक ट्वीट और आया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके लिए अमेरिका दोषी है। और एक अन्य बयान में उन्होंने जोर देकर कहा था कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देना चाहिए। इस झगड़े का सिंपल सॉल्यूशन यही है कि फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देना ही होगा। और वहीं अली शोरब का ट्वीट है, ये लिखते हैं, इजराइल द्वारा गाजा पर हमले व अमेरिका द्वारा भेजे गए गोला बारूद की खेप के इजराइल पहुंचने के बाद जॉर्डन की सेना को फिलिस्तीन के पास संगठित कर दिया गया है।
और कहा जा रहा है कि जो फिलिस्तीन का संगठन हमास है, हमास जो है आतंकवादी संगठन है। और नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोग किसी भी कीमत पर आतंकवादी घटनाओं को, आतंकी संगठन का समर्थन नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हक है, हक तो मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इनडायरेक्ट तरीके से फिलिस्तीन के साथ खड़ी है और वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सदाब आफरीन का एक ट्वीट और है, कई देशों में भारत के राजदूत रहे स्कंद रंजन तायल कहते हैं, ये जो हो रहा है इसको आतंकवाद कहना ठीक नहीं होगा। यह एक युद्ध है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। 1947 का जो यूएन का रिजोल्यूशन है, उसमें 2 स्टेट बनाने की बात कही गई थी, एक इजराइल बनेगा, एक फिलिस्तीन बनेगा। पिछले 70 साल में 2 स्टेट मामले पर कई समझौते हुए हैं, लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में इजराइल की नीयत बदल गई है। वो नहीं चाहता फिलिस्तीन बने। भारत की हमेशा से नीति रही है कि 2 देश बनना चाहिए, लेकिन पीसफुल होना चाहिए। इजराइल ने गाजा को घट्टो बना दिया है। इस साल कई फिलिस्तीनियों को इजराइल ने मार दिया। 9000 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने जेल में कैद कर लिया है और बाकी सब कुछ वीडियो में है। और एनडीटीवी का एक क्लिप है 2 मिनट 41 सेकंड का, इसको शेयर करने का काम किया है। तमाम टीवी मीडिया के पत्रकार, एंकर पहुंच गए हैं इजराइल, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है मीडिया वही है, लेकिन इससे हमें कुछ ज़्यादा फायदा नुकसान होने वाला नहीं है कि इजराइल में क्या और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी को इजराइल की चीख, फिलिस्तीन की चीख तो सुनाई दे रही, दिखाई दे रही है, लेकिन मणिपुर में जब हमारे देश का एक हिस्सा है, मणिपुर एक राज्य है, वहां पर जब बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, परेड करवाया गया, नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं। नरेंद्र मोदी दोबारा नहीं बोले उस मामले पर, मणिपुर मामले पर, लेकिन नरेंद्र मोदी बोलते हैं। अखबारों में बाकायदा हेडलाइन छापी जाती है कि नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हमास का समर्थन नहीं करते, लेकिन किसी ने नहीं लिखा, ना ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिलिस्तीन को उनका हक मिलना चाहिए। आप सोचिए ये विडंबना है कैसी। अली शोरफ का एक ट्वीट और है, 1948 के पहले फिलिस्तीन का भूगोल कुछ और ही था। तब भी वहाँ कुछ यहूदी शरणार्थी रहते थे, मगर तब फिलिस्तीन 100% फिलिस्तीनियों का था और इजराइल का तब नामो निशान नहीं था। 1948 में अंग्रेज़ों ने फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए। ज़मीन का 55% टुकड़ा फिलिस्तीन के हिस्से में आया और 45% इजराइल के हिस्से में। गौर कीजिएगा। इसी के बाद 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया और इस तरह दुनिया में पहली बार एक यहूदी देश का जन्म हुआ। मगर यरूशलेम को लेकर लड़ाई अभी भी जारी थी, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। फिर धार्मिक लिहाज से भी यरूशलेम ना सिर्फ मुस्लिम और यहूदी बल्कि ईसाइयों के लिए भी बेहद खास था। तब ऐसे में संयुक्त राष्ट्र बीच में आया और उसने एक तरह से फिलिस्तीन के एक और टुकड़ा अलग कर दिया। अब यरूशलेम का 8% हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोल में आ गया, जबकि 48% जमीन का टुकड़ा फिलिस्तीन और 44% टुकड़ा इजराइल के हिस्से में रह गया है। आप सोचिए। और जो मैप है, जो ग्राफिक्स है, वो लगातार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर भी वही तस्वीर है, आप देख सकते हैं। सारी लड़ाई जो है जमीन की है और मुसलमान जो भारत का है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग किसके साथ खड़े हैं? जो सच्चाई है मैंने उसको आप तक पहुंचा दिया, आपको बता दिया। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आप किसके साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ या फिर इजराइल के साथ। और हमास को आतंकी संगठन बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन हमास का प्रयोग लगातार कर रहा है और तमाम लोगों की जानें भी जा रही हैं और हमास जो है एक आतंकी संगठन है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।